I can see few faces who are very senior and still they have the patience to listen and the eagerness to learn from the juniors and to learn from everyone is still there. So this is the main success, I would say. So telling about my story, I'll be bilingual ताकि सबको समझ आ जाए. सबसे पहली बात कि ये मेंटोर्स और मेंटोरिंग के बारे में जो ये सेशन है, इसकी द इफेक्ट ऑन माय पर्सनालिटी एंड माय सेल्फ, आई वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस के अगर मेरे अच्छे मेंटोर्स ना होते जिनका मैं अभी शॉर्टली बताऊंगा, तो आई वुड नॉट बी इन अ पोजिशन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू because there is a saying that mediocre teacher tells and great teacher inspires, and alhamdulillah I have been always, my all teachers were inspiring and they have taught me how to speak, how to interact with people, how to communicate. अगर मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता चलूँ, being the only child at my home, आई वॉज वेरी शाय. मेरे से शायद घर वालों से तो बात हो जाती थी, लेकिन बाकी आम लोगों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता था. और फॉर्चुनेटली चांस ऊपर से ये हुआ कि जो मेरा स्कूल था, फर्स्ट स्कूल आफ्टर द अकेडमी, देयर वाज एसना फाउंडेशन. अगर अब वो नहीं एग्जिस्ट करता, अगर किसी को याद हो, तो देयर वाज अ प्योर टिल 3 क्लास उसमें बॉयज़ होते थे, बाकी गर्ल्स स्कूल होता था, उसका बॉयज़ सेक्शन अलग हो जाता था. तो आई वाज देयर वाज द चेरी ऑन द टॉप वाज कि आई वाज द ओनली बॉय इन माई क्लास, और फिर कोई 6 महीने बाद और लोगों ने ज्वाइन किया. तो उधर आई स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कि वहाँ मेरी मेंटोरिंग कैसे शुरू हुई. देयर वाज नेशनल ड्रामा कंपटीशन जो कि अलहमरा आर्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज करवा रही थी, और उसके अंदर दे वांटेड अ बॉय करेक्टर. टॉमी फार्मर के नाम से एक करेक्टर प्ले करना था, एंड बीइंग द ओनली इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, मैं इकलौता क्योंकि लड़का था, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तो आप ही बाय डिफेक्टो बनेंगे. तो मेरी तो वैसे ही सुन के, एक तो बच्चा छोटा सा, ऊपर से घर में भी वैसी इंटरेक्शन नहीं, आई स्टार्टेड शिवरिंग इन माई हार्ट. मैंने घर जाके बताया. आई वॉज वेरी पैम्पर्ड एंड मोटिवेटेड बाय माई पेरेंट्स एंड स्पेशली माई ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जब एक ही बच्चा घर में हो तो उसी के ऊपर होता है. तो माई फर्स्ट मेंटोर्स विच आई ऑलवेज काउंट, एंड जब तक वो हयात थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स. और उसमें आई वेंट इन टू दैट स्कूल, और जो मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरे जो टीचर्स थे उधर, तो देयर वाज द फर्स्ट पॉइंट जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आया कि आई कुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. मैं लोगों के सामने जाके बात कर सकता हूँ, वरना मैं शायद ही घर वालों के अलावा या कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड टीचर्स के अलावा आई वुड नॉट टॉक टू पीपल. आई स्टिल रिमेंबर इट. और अगर कोई बच्चा जब फर्दर स्कूल में मुझे कुछ कह भी देता था, तो मैं कहता था कि तुमने मुझे मारा है, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, या अल्लाह तुम्हें मारेगा. दिस वॉज माई सिचुएशन. तो उस, और द बेस्ट थिंग वॉज, जिससे कॉन्फिडेंस और मेरा बूस्ट हुआ, बिकॉज ऑफ माई मेंटोर्स, दैट आई वॉन द बोलान अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट इन दैट ड्रामा परफॉर्मेंस. सो दिस वॉज माई फर्स्ट, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट मोटिवेशन, माई फर्स्ट बूस्ट बिकॉज ऑफ मेंटोर्स, दैट आई कुड स्पीक, कि मैं बोल सकता हूँ और मैं परफॉर्म भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, फिर स्कूल लाइफ के अंदर हर क्लास के अंदर, आई डोंट नो हाउ टीचर नोटिस, तो वो मुझे देख के, अच्छा आप आगे बैठे हुए हैं सबसे, तो यू आर द क्लास CR. तो वो CR उन्होंने बनाते बनाते, एक्चुअली विच वेरी लेटर ऑन आई रियलाइज दैट दैट वाज अ टेक्निक टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, कि ये अगर अलग अलग बैठ रहे सारों से, तो ये थोड़ा इंटरेक्ट करेगा एंड ही टॉक टू पीपल लाइक दिस, अगर वैसे नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट. तो this was a blessing in disguise from my teachers. They kept on making me CRs. फिर and then came a time जब मैं अगर बात करूँ, after my first day of my college was, मैं एक हफ्ता 1 week मैंने लेट ज्वाइन किया था. उन दिनों डेंगी नया नया आया था, तो मुझे डेंगी हो गया था, तो आई वॉज लेट एंड आई डेंट हैव एन इंटरेक्शन विद माई क्लास फेलोज, एंड आई डोंट नो कि क्लास टीचर कौन है. मैं क्लास में एंटर हुआ तो क्लास ऑलरेडी शुरू थी, स्टेज के ऊपर लोग खड़े हुए थे, एंड दे वर देयर. मैंने आवाज़ सुनी कि ये जो CRs बनना चाहते हैं वो स्टेज पे आ जाए. तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग
go and sit with the students. मैं स्टेज पे ही खड़ा हो गया and everybody was shocked कि आप हैं कौन, आप इस क्लास के हैं भी नहीं. तो that was the point which my teachers from school, they took me, my mentors, they impounded that confidence in me कि मैं जानता भी नहीं था उन लोगों को, और I became, I was there to present myself as a leader of the class, to present myself as kind of a moderator of the class. तो यहाँ तक बात चलेगी. अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, यूनिवर्सिटी क्योंकि टाइम लिमिटेड है, उमैर ने मेरे पे लिमिट लगा दी है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड. जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में आया, तो बीइंग एन प्राउड alumnus of this university, I was luckily गॉट अ चांस कि मेरे पास इन क्लास मेंटोर्स और टीचर्स तो थे, लेकिन आउट ऑफ क्लास मेंटोर्स भी थे, लाइक मिस्टर ज़ईम यकूब ख़ान जो अभी एक और जगह पे हैं, और एक दो और लोगों का मैं नाम लूँगा. बशारतुल्लाह खान साहब, अभी वो ही इज़ नॉट हेयर, ही वाज आल्सो हेयर एज डायरेक्टर प्रमोशन एंड प्लेसमेंट. उसके एंड बिकॉज ऑफ दीज पर्सनैलिटीज़ एंड इन क्लास मिस्टर फैसल तूसी, अगर आप लोग जानते हों, तो बिकॉज ऑफ दीज पीपल जो मेरी इन क्लास लर्निंग एंड आउट ऑफ क्लास लर्निंग हुई, आई वॉज प्रेजिडेंट ऑफ many जो सोसाइटीज़ अभी बनी हैं. वी वर द फर्स्ट बैच टू कम टू दिस न्यू कैंपस. अशर्स का, SET का एडवेंचर क्लब हमने फॉर्म किया. वी डिड लॉट ऑफ सच एक्टिविटीज़. उससे फ़ायदा ये हुआ when after on my third job, after OVEX Technologies, after Vadeen, when I joined a private university which I would not name here, it's a good private university. तो उधर besides teaching, I got an opportunity to lead the student societies. उधर structure नहीं था student societies का, उधर structure नहीं था students को activate करने का out of class. So because of that out of class learning at UCP, I designed द स्ट्रक्चर. हमने उधर रेप्लिकेट किया यहाँ का स्ट्रक्चर, और उसकी अचीवमेंट का हमें तब अंदाज़ा हुआ कि जब पहला UCP ने ही टाकरा करवाया, तो तमाम जिसको लीड करते हुए उमैर मकबूल इधर आए थे, तो तमाम जितने भी स्टूडेंट्स थे उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, उस तमाम कॉम्पिटिशन्स जीत के यहीं के स्ट्रक्चर हमने रेप्लिकेट किया. फिर उधर ही अगेन मेंटोर्स वर देयर. In between, just a thing that when I was teaching, I was promoted as assistant professor there. Plus, I had this additional duty of moderating the student societies. I got an opportunity. In a way, it was a blessing in disguise again. Udhar PC, Pakistan Engineering Council की accreditation. There were 8 accreditation pending due to certain reasons. और बच्चे थोड़े से volatile और hostile हो गए, and they were not in a good mood. So the dean and the HOD senior people resigned, and being an active faculty member there, I got this opportunity to become acting head initially. लेकिन उस वक्त भी अगेन मैंने कहा कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू हेड एंड लीड दिस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल visits. It's a very technical game, and HEC visits were about to come, PHEC visits. Again, there my mentor, I would name here, he remained the vice chancellor of UET, and he taught me in my MPhil as well. He was dean of a faculty as well. I called him कि sir इस तरह opportunity है. He guided me that take that opportunity and I'll guide you the rest. He kept on guiding me. He kept on, and वो 8 की 8 accreditations जो पिछले 7-8 सालों से pending थी, they were all cleared with 72 to 80% scores. आप लोगों को, मोस्टली लोगों को जिन्होंने NVAC की या इंजीनियरिंग काउंसिल की NSEC की accreditation ली है, how difficult it is to attain for the first time. और एक अमेचर बंदा जो बिल्कुल ही नया हो, लेकिन with the guidance of my mentors, I was in a position to clear with the support of the faculty member, senior faculty member as well. We were in a position कि हमने वो सारी की सारी जो accreditation थी, in fact पिछली तो clear करवा ली, लेकिन जो next pass out होने वाले बैच थी उनकी भी clear हो गई, which I take as my achievement, which was a big thing for me. Or university was very good, and then further I got an opportunity to become director student affairs. I got an opportunity to become registrar, but again in every step I was bit shaky. I was bit doubtful about myself, and my teachers were there likewise
इसी तरह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं क्लास में जाता था या क्लास के बाहर उनसे इंटरेक्ट करता था, उनको तो कुछ सिखाने की कोशिश करता था, लेकिन हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ मैंने ज़रूर सीखा है. फॉर इंस्टेंस आई हैव मैनी स्टूडेंट्स जिनके साथ सोसाइटीज़ में वास्ता था, मैनी एलुमनाइज ऑफ this university and previous university and previous educational institutes as well, who went for PhDs, for masters abroad. So I'm in constant in touch with them, and they teach me, or I got to from conversation, जैसे बातें हो रही हैं, best way of teaching is कि दूसरे को पता भी ना चले और उसको कुछ सीखने का भी मौका मिल जाए, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है. तो for me, I believe that either you become a mentor और बिकम अ मेंटी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यही दो चीज़ें हैं जिससे ज़िंदगी आपकी रोल ऑन होती है. तीसरी चीज़ कि मुझे सब आता है या मुझे सब पता है या मैं शायद अब सीखने का या पढ़ने के काबिल नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा अनसूटेबल वर्ड है. एंड माई मैजिक वर्ड, वो जो बात हो रही थी, दैट इज़ केयर एंड मेकिंग थिंग्स सिंपलर एंड ईजी फॉर अदर्स. क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करता है जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं. थैंक यू वेरी मच.